वेलकम टू आगे विदेश है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। एजीटीए, डीबी खुशखबरी, बीपीओ, डीबी अन्य, लेखपाल विज्ञापन, गुड न्यूज, अगला फाइनल रिजल्ट, इस भर्ती का सेफ पेट स्कोर 2025 का सेफ स्कोर कितना हो सकता है, एजीटीए कट ऑफ करना पर्यवेक्षक के लिए, और एग्रीकल्चर लोअर पीसीएस में जो एडीओ वैकेंसी आएगी उसके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, उनमें से एसएससी जीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखने को मिले थे पिछली बार, और कई छात्रों ने पिछली बार ये सीरीज ली थी और यहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी रैंक भी हासिल की। यहाँ पर उनकी रैंक के साथ उनका फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर ग्रांड उत्सव सेल लेकर आया है। 12 से 13 दिसंबर तक ये सेल आपकी चलने वाली है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ये 1799 की जगह 351 रुपये का मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ये 1999 की जगह 439 रुपये का मिल जाएगा। आप लोग ये कूपन कोड यूज करिए TWSH, आपको यहाँ पर 12% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए है, 13 दिसंबर तक। तो आप लोग जल्दी इसको ले सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसको लेने का लिंक जो है, इसको परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाकर आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी भर्तियों के बारे में। एजीटीए, डीबी, बीपीओ, अन्य भर्तियों की डीबी। तो देखिए, बहुत से लोग हैं जो नवंबर से ही एजीटीए की डीवी का नोटिस जारी करवा रहे हैं, नवंबर में ही डीवी लगवा रहे थे। तो मैंने आपको तभी बोल दिया था, ये आप दे सकते हैं 30 अक्टूबर की मेरी पोस्ट, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएच, यहाँ पर 30 अक्टूबर को ही पोस्ट डाल के बता दिया था एजीटीए डीवी अभी लेट होगा और ये आपका दिसंबर जनवरी की तरफ एजीटीए जो है ये स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद भी अन्य जानकारी मिली जो कि मैंने ये 25 नवंबर को भी यहाँ पर आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो डीवी लगवा रहे थे, लगातार हर हफ्ते नोटिस जारी करवा रहे थे। लेकिन मैंने टेलीग्राम पर ही ये देखिए 6 दिसंबर को एक बार फिर से आप लोगों को ये पोस्ट डाल के बताया था। पहले तो पेट रिजल्ट के बारे में बताया था, वो भी आ गया था, और पेट के बाद आपको बताया था ऑडिटर 530 फाइनल रिजल्ट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अभी आगे बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ, अगले हफ्ते पेट रिजल्ट आने के बाद एजीटीए, बीपीओ व अन्य भर्तियों की डीवी शेड्यूल पर काम शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने 6 दिसंबर को ही टेलीग्राम पर आपको दे दी थी। आप लोग पोस्ट जाके दे सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएच, इस पर पोस्ट अभी भी उपलब्ध है। तो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूपीएससी में अभी जो है आपकी डीवी शेड्यूल पर काम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, 18 तारीख जो है ये टाइपिंग की लास्ट डेट है, मतलब स्टोर कीपर की टाइपिंग जो लगी है लास्ट में बिल्कुल, तो ये 18 दिसंबर तक लगी है। तो अभी 18 दिसंबर तक टाइपिंग ही हो रही है और आयोग के कर्मचारी लगभग 80% कर्मचारी जो हैं वो टाइपिंग में व्यस्त हैं। तो कुछ कर्मचारी जो हैं वही अभी आयोग में दूसरी भर्तियों का काम चल रहा है, तो उसके हिसाब से अभी स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन जैसे ही टाइपिंग हो जाएगी 18 दिसंबर से यूपीएससी आयोग फिर से अपनी फुल रफ्तार के साथ काम करेगा। लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त हो रही है, आपकी जो डीवी होनी है एजीटीए, बीपीओ या अन्य जो भी भर्तियों की डीवी होने वाली हैं, तो उनका काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब पहले देखिए, अभी कौन सी डीवी पहले लगाई जाएगी ये कहना अभी भी स्पष्ट रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि अभी काम स्टार्ट हुआ है। आगे जो भी अपडेट मिलेगी इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल डीवी का काम स्टार्ट हो गया है। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं वो लोग पूरे कर लें, आपके पास 1-2 हफ्ते का समय है ये मान के चलिए। तो आप लोगों को ये संभव है कि 1-2 सप्ताह में डीवी के नोटिस देखने को मिल जाएं, क्योंकि अभी देखिए टाइपिंग भी हो रही है और 18 तारीख तक अभी टाइपिंग बची हुई है। ठीक है, 18 तारीख तक टाइपिंग होगी, तो तब तक अगर शेड्यूल बनकर तैयार हो जाता है तो आपको नोटिस देखने को मिलेगा, और नहीं तो फिर 1-2 हफ्ते में आपको नोटिस अवश्य देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी भर्तियां हैं सभी की डीवी लगातार लगाई जाएगी। तो यहाँ पर पहले अगर बीपीओ या किसी अन्य भर्ती की लग गई तो कम छात्र होंगे इन भर्तियों में और कम समय में ही डीवी इसकी हो जाएगी। एजीटीए की डीवी भी लग सकती है। ठीक है, जैसा भी रहेगा, किस भर्ती की डीवी पहले लगेगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ इसके बारे में नहीं मिली है कि कौन सी डीबी पहले लग जाएगी। लेकिन फिलहाल काम स्टार्ट हो गया है शेड्यूल पर। सभी भर्तियों के शेड्यूल जो हैं उनके शेड्यूल पर जैसे ही बन जाएंगे आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेखपाल विज्ञापन के बारे में बात करें तो लेखपाल विज्ञापन जो है आपका ये
पेट का रिजल्ट आ चुका है और ये लेखपाल का विज्ञापन आपको लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। इस पर भी काम आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये मान के चलिए लेखपाल का विज्ञापन दिसंबर लास्ट या फिर थोड़ा सा लेट हुआ तो ये जनवरी एक पहले सप्ताह तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये लेखपाल का विज्ञापन जो है सबसे पहले आपका आ रहा है। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट की बात करें, अगला फाइनल रिजल्ट आपका ऑडिटर 530 का होगा। इस पर एक कोर्ट केस भी हुआ था जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी, लेकिन बाद में जो पता चला है उसके हिसाब से कोर्ट केस का इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसका रिजल्ट ही पहले जारी किया जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। यही जानकारी मैंने 6 दिसंबर को ये आपको टेलीग्राम पर भी दे दी थी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, पेट के बाद ऑडिटर 530 फाइनल रिजल्ट आएगा। कोर्ट केस का रिजल्ट नहीं रुकेगा कोर्ट केस की वजह से, ठीक है। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको जानकारी दी जाती है। आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं पेट सेफ स्कोर के बारे में। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर एग्रीकल्चर छात्रों के लिए पेट स्कोर के लिए एक पोल भी करवाया था। यहाँ पर देखिए लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये 60+ पे टिक मार रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 3577 लोगों ने ये वोट किया है और 4.7 के लोगों ने इसको सिन किया है। तो ये पोल पर ये सबसे ज़्यादा जो स्कोर होता है ज़्यादातर उसी पे सभी छात्र क्लिक कर देते हैं, भले ही नंबर कम हों लोगों के। तो इस पर से अब धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है पोल के ऊपर से, लेकिन फ़िलहाल फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है। अब पेट कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों देखिए मैंने 10 सितंबर 2025 को ही एक वीडियो बनाया था। यहाँ पर मैंने AGTA की पेट कट ऑफ, गन्ना पर्यवेक्षक की पेट कट ऑफ, एग्रीकल्चर लोअर PCS की पेट कट ऑफ, सेफ स्कोर आपको पहले ही बता दिया था। और 10 सितंबर 2025 का ये वीडियो है, आप लोग चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, पहले AGTA गन्ना पर्यवेक्षक की कट ऑफ सभी लोग 20-25 नंबर तक बता रहे थे, लेकिन जब से मैंने ये वीडियो बनाया है 10 सितंबर को, उसके बाद सभी लोग AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक की कट ऑफ 1 नंबर ही बताने लगे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है कि एक कट ऑफ कैसे जाएगी, ठीक है। अब जब पेट का रिजल्ट आया है तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ। AGTA की देखिए इसमें लगभग 2300 वैकेंसी आने वाली है। AGTA की बात करें पहले तो AGTA में 30 गुना बुलाया जाएगा। AGTA की बात करें तो देखिए एक RTI के अनुसार 2290, न्यूज़पेपर में भी इतनी ही वैकेंसी बताई गई थी। 2290 जो है AGTA की, ये इसका अध्याचन प्राप्त है आयोग को, और इसका 30 गुना अगर छात्रों को बुलाया जाएगा तो लगभग यहाँ पर 68,700, ये मतलब मोटा मोटा मान लें तो 70,000 छात्रों को मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस बार AGTA में जो फॉर्म पड़े थे 3446 में, ये 38,000 ही थे। और इतने कम फार्म इसलिए हो गए क्योंकि यूपी में जो छात्र हैं उनके भी कुछ फार्म छूट गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 हज़ार लोगों के छूट गए होंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा जो अदर स्टेट के जो छात्र होते हैं वो अगर पेट अप्लाई हो जाता है तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते हैं AGTA में, क्योंकि वो लोग पेट का पेपर नहीं देते हैं। अदर स्टेट वाले बहुत ही कम, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 छात्र ही दे देते होंगे, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेट नहीं होता तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के छात्र हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, जो भी आसपास के छात्र हैं, हरियाणा या पंजाब के, तो वो लोग भी आ जाते हैं और छात्रों की संख्या जो है लगभग दोगुनी हो जाती है। 2018 में जब AGTA की वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 70-80 हज़ार के आसपास समथिंग ऐसे ही फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो उसकी वजह यही है कि अदर स्टेट के छात्र भी अप्लाई कर देते हैं। अब जब पेट आ गया है तो अब कम छात्र ही अप्लाई कर पाते हैं, अदर स्टेट के रह जाते हैं। यूपी के जो छात्र होते हैं जिन्होंने पेट दिया हो वही आवेदन कर पाते हैं। तो यहाँ पर छात्र कितने चाहिए, लगभग 70,000 चाहिए, जो हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा आंकड़ा मान लेते हैं तो 55,000 छात्र के आसपास होंगे एग्रीकल्चर के, बहुत ज़्यादा होंगे तो वैसे 50 ही होंगे मेरे अनुमान के अनुसार, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बढ़ाकर 55,000 छात्रों को आप बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से जितने लोग भी AGTA में अप्लाई करेंगे उनको सभी को मौका मिल जाएगा। बस आवेदन आपने सही किया हो, अब मतलब फार्म वगैरह रिजेक्ट ना हो, तो आपको आराम से मौका मिलेगा। तो इसकी कट ऑफ सिर्फ 1 नंबर ही जाएगी AGTA की। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक की बात करें
तो इसमें देखिए एक आरटीआई के अनुसार पता चला था 1100 के आसपास जो है भर्ती का अध्याचन भेजा गया था आयोग को, लेकिन वो किसी त्रुटि की वजह से वापस कर दिया गया था। अब फिर से अध्याचन भेजा जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने आरटीआई भी लगा रखी है और आरटीआई का रिप्लाई जब आया जाएगा वैसे ही मैं वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि कितने पदों का अध्याचन गन्ना पर्यवेक्षक का भेजा गया है। तो फिलहाल उस आरटीआई की माने तो लगभग 1150 पद मान लेते हैं, इसका 30 गुना लगभग 34,000-35,000 छात्र होते हैं जाके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एजीटीए में 3446 में लगभग इतने लोग ही मेन एग्जाम में बैठे थे, 34,000-35,000 के आसपास, ठीक है। तो उतने ही छात्र यहाँ पर बन रहे हैं और इसमें इस बार पेट 2025 में थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे। मैंने बताया जैसा कि 50,000 के आसपास छात्र होंगे, लेकिन गन्ना पर्यवेक्षक में CCC भी मांगा जाता है। और यहाँ पर जो योग्यता है मैंने पिछले वीडियो में जब बताई थी आपको, दिखाया था सब कुछ बाकायदा नोटिफिकेशन से, तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक में सिर्फ BSc मांगा जाता है और समकक्ष भी लिखा होता है। इस वजह से काफ़ी लोग आवेदन करते हैं और नहीं भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर CCC भी एक फैक्टर है, CCC भी मांगा जाता है। जिन्होंने CCC नहीं किया होता है उनको बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर AGTA से योग्यता इसकी थोड़ी हटके है, जिसमें CCC ये ज़्यादा अतिरिक्त मांगा गया है और यही वजह है कि इसमें गन्ना पर्यवेक्षक में भी कट ऑफ आपकी 1 नंबर ही जाएगी। इसमें जितने भी छात्र अप्लाई करेंगे लगभग सभी को मौका मिल जाएगा, क्योंकि सभी के पास CCC होगा नहीं, इसमें CCC मांगा जाएगा। तो बहुत से छात्र ऐसे हैं एग्रीकल्चर के जो आवेदन ही नहीं करेंगे इसमें। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, गन्ना पर्यवेक्षक में भी आपकी पेट कट ऑफ जो है 1 नंबर ही लगेगी, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैंने एलिजिबिलिटी दिखा के ये 10 सितंबर के वीडियो में मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है। तो आप लोग 10 सितंबर का ये वीडियो आप लोग अवश्य देख लें। इसके अलावा बात करेंगे एग्रीकल्चर लोअर PCS ADO कट ऑफ के बारे में। देखिए एग्रीकल्चर लोअर PCS की समय समय पे वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी। एग्रीकल्चर लोअर PCS के लगभग 650 पद जो हैं वो बनते हैं जाके लोअर PCS के टोटल पद 650। तो इसकी इस तरह से माने तो अगर एग्रीकल्चर लोअर PCS में जो है टोटल एग्रीकल्चर के पद, लेकिन जो ADO की वैकेंसी है उसका 545 पदों का ही अध्याचन प्राप्त है। और ADO में 2 अदर जो दूसरी डिग्री हैं वो भी अलाउ हैं, कला वाले और वाणिज्य वाले जो ये छात्र हैं वो अलाउ हैं। मैंने कई बार इसका वीडियो बना के इसकी एलिजिबिलिटी आपको दिखाई है। तो इस वजह से इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के ना होने की वजह से, मतलब एग्रीकल्चर वाले तो हैं ही, उसके साथ दूसरी डिग्री के छात्र भी अलाउ हैं, तो इसमें थोड़ी कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 16,350 छात्र, अगर ये माने 30 गुना छात्र बुलाए जाएंगे तो लगभग 16,500 छात्रों को यहाँ पे मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए ADO वैकेंसी के लिए, क्योंकि ADO के 545 पद हैं। लेकिन लोअर PCS में एग्रीकल्चर के जैसे सहायक गन्ना निरीक्षक या इस तरह से कोई भी भर्ती हो गई, इस तरह से और भी लोअर PCS के पद आएंगे, तो उनको अलग देंगे या साथ ही में देंगे, तो इस हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो अलग देंगे या साथ में देंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ ADO की कट ऑफ बताऊँ। तो इसकी जो कट ऑफ है 40 मान के चलिए, ये 40 जिसके भी नंबर हैं 40 प्लस, उनको आराम से मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे अगर ये लोग साथ में ही ADO के साथ में दूसरी भी जो स्पेशल भर्तियाँ हैं वो भी निकालते हैं जिनमें एग्रीकल्चर के छात्र अलाउ होते हैं, तो यहाँ पर ये पदों की संख्या लगभग 650 तक हो जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दूसरी डिग्री के छात्र भी अलाउ हैं, जैसे सहायक हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसमें एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर के अलावा बायोलॉजी वाले भी अलाउ हैं। तो सिर्फ एग्रीकल्चर के छात्र नहीं हैं, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी डिग्रियां भी हैं, इसीलिए कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। अगर एक साथ सभी एग्रीकल्चर भर्तियों का विज्ञापन निकाला गया तो 30 नंबर से ऊपर वालों को भी मौका मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैरी करेगा कि किस हिसाब से ये कट ऑफ ये वैकेंसी निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं या अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा जिनके 30 नंबर से ऊपर हैं वो लोग एग्रीकल्चर लोअर PCS के लिए तैयारी करते रहें, आप लोगों को मौका मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है अलग अलग वैकेंसी निकाली जाएगी या एक साथ निकाली जाएगी। एक साथ निकालेंगे तो ज़्यादा छात्रों को मौका मिलेगा, अलग अलग निकालेंगे तो कम छात्रों को मौका मिलेगा। ये बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए।
इसीलिए जिनके 30 नंबर हैं पेट में वो लोग तैयारी करते रहें। अब तैयारी भी क्या करनी है, आप लोग अगर AGTA या गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी करेंगे तो वही सिलेबस जो है आपका, वो जैसे AGTA गन्ना पर्यवेक्षक का एक ही सिलेबस है, तो आप एक भर्ती की तैयारी करेंगे, दूसरी भर्ती की तो अपने आप तैयारी हो ही जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर लोअर PCS की जो वैकेंसी आएगी उसमें एग्रीकल्चर का भी एक बड़ा पोर्शन रहेगा। इसके बारे में मैं वीडियो अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी भी दे चुका हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। तो ये मान के चलिए आप लोग अगर AGTA की भी तैयारी करते हैं तो उसमें गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी हो जाएगी और लोअर PCS के भी आधी तैयारी हो जाएगी। बाकी जब वैकेंसी आ जाए, सिलेबस मिल जाए तो आप पूरी तैयारी कर लेना, पूरा सिलेबस हाथ में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको बता दूं, AGTA का जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके साथ साथ गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी हो जाएगी, लोअर PCS की भी आधी तैयारी हो जाएगी। आधी तैयारी का मतलब एग्रीकल्चर की जो भर्ती अलाउ है उनके लिए एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा और बाकी कंप्यूटर UPGK का जो पोर्शन रहेगा। तो ये मान के चलिए AGTA का जो सिलेबस है गन्ना पर्यवेक्षक को पूरा कवर करेगा और एग्रीकल्चर लोअर PCS को लगभग 70% तक कवर करेगा। बाकी दूसरी डिग्रियां जो भी अलाउ रहेंगी उनका भी सिलेबस रहेगा, तो बाद में पढ़ लेना जब सिलेबस आ जाए तब। तो ये हो गई पूरी जानकारी। यूपीएससी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।